पर एक चीज जरूर थी बेटा, हमारे टाइम पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज इस सेंस में था कि हमारे पास कुछ भी बैकअप वगैरह किसी क्लास का नहीं होता था, क्योंकि वहां पर उस समय तक गूगल ड्राइव, लाइव एट होम ये सब फैसिलिटी नहीं आई थी। वहां पर सिर्फ एक क्लास फिजिकल मोड में होती थी, जाकर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, भाड़ में जाओ। बाद में कोई बैकअप कहीं से आपको कुछ मिलता नहीं था, तो इसलिए हमारा एक एज अ स्टूडेंट बड़ा फोकस इस चीज पर रहता था कि कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। मतलब अगर अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बताऊं, मेरा पूरे स्टूडेंट करियर में आई डोंट रिमेंबर फॉर एनी रीजन मैंने अपने सीए करियर का एक क्लास मिस करी हो। नेवर डिड आई डिड द सेम कि भाई सारी क्लासेस हमें हमेशा रेगुलरली करनी थी, बिकॉज फर्स्ट फोकस हमेशा करियर का था। और ये चीज भी हमारे लिए बड़ी क्लियर थी कि भाई करियर अगर बनेगा तब ये सब चीजें मैटर करेंगी, वरना नहीं। कि बेटा अगर आपने इन सब चीजों के चक्कर में अपना करियर स्पॉइल कर लिया तो फिर बाद में आप इसी चीज को ब्लेम भी करोगे। आप कहोगे इसी कारण की वजह से मेरी पढ़ाई रह गई, मैं सीए नहीं बन पाया, व्हाटएवर द रीजन। तो उस चीज को बेटा कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। करियर में फोकस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि आपके सक्सेस होने पर बेटा आपके बहुत सारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की सक्सेस और उनकी लाइफ डिपेंडेंट है। आप अच्छे से पढ़ोगे, सक्सेसफुल होगे, तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसलिए अपने उस लाइफ को या अपने करियर को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपको लगता है कि आपकी एज में आप जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब रिलेशन करते हो कि इन सब चीजों को आप अपनी पढ़ाई से अलग रख सकते हो, और ये चीजें कभी भी आपकी पढ़ाई को हैम्पर नहीं करेगी, तब इनमें इन्वॉल्व हो। अगर आपको लगता है ये चीज आपकी स्टडीज को इम्पैक्ट कर देगी, जी ब्रेकअप हो गया, एक हफ्ते माथा पकड़ कर बैठे हैं, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी से इरेज कर चली गई जो भी था, फिर बेटा ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। आपका इमोशनल एक्यूमेंट हैज टू बी दैट वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये सब चीजें आपकी स्टडीज को कभी इम्पैक्ट ना करें। मेरा इमोशनल एक्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था, मेरा अगर सुबह ब्रेकअप हो रहा था तो दिन में मेरी क्लास है तो मैं क्लास करूंगा, और मेरे दिमाग में सारी चीजें जाएंगी, वो चीजें मेरी पढ़ाई को कभी इम्पैक्ट नहीं करती। सेम गोज टुडे एज वेल। आज के दिन में बेटा एज अ टीचर मेरा फोकस क्या होता है कि मेरी पर्सनल एंड मेरी प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स ना हो, दोनों को सेग्रीगेटेड रखना जरूरी होता है, बिकॉज हर दिन एक सा नहीं होता। कोई दिन बहुत अच्छा जाता है, कोई दिन बहुत बेकार होता है, बट द मोमेंट आई एम ऑन स्टेज इन 3 आवर्स में मैं आपको कभी भी ये फील नहीं कराने दे सकता कि आज नहीं, आज सर का मूड ठीक नहीं है, आज खराब है, सर पढ़ा उतनी एनर्जी से नहीं रहे, आज पढ़ाने में मजा नहीं आई। आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट व्हेन आई एम परफॉर्मिंग प्रोफेशनल। तो इसलिए वो चीज आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना बेटा, पर्सनल एंड प्रोफेशनल को हमेशा सेग्रीगेट कर रखना, कभी मिक्स मत करना। क्योंकि आपके ऊपर मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अभी रियलाइज नहीं करोगे, बहुत लोगों की एस्पिरेशंस लिखी हुई हैं। आपके सक्सेस होने से बहुत लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलेगी, उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड लास्टली की चीज को कहकर कंक्लूड करूंगा, कभी भी बड़ा डीमोटिवेट बच्चा मोटिवेशन मांगते रहता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन बेटा हमेशा आपके घर में ही रहता है, आपकी मदद सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन। जब भी मैं एक चीज कहता हूँ कि कोई बच्चा सीए करता है तो मेरा हमेशा मानना बेटा घर में 2 लोग सीए करते हैं, आप और आपकी मदद। क्योंकि अगर आप सुबह क्लासेस के लिए लेट से 6 बजे निकल रहे हो तो शील भी दबन वेकिंग अप बाय 5, तो 5 बजे उठेंगी, आपका खाना पैक करेंगी। आप रात को अगर घर में लेट से 7 बजे जा रहे हो, रात को 10 बजे सो रहे हो, तो आपके बाद सोएंगी, तो आपके लिए सारी एफर्ट्स वो पैरेलली लगा रहे होते हैं, और उनको ज्यादा एफर्ट्स आपके टुवर्ड्स लगाने पड़ते हैं। आपको कभी कभी होली का ब्रेक मिल जाएगा, संडे का ब्रेक मिल जाता है, उनको तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर बड़ा संडे का ब्रेक है, होली का ब्रेक है, उनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, घर में काम पड़ेगा, तो वो तो बिना ब्रेक लिए नॉन स्टॉप परफॉर्म करते हुए चलते हैं, क्योंकि वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, उनका बस यही आशा है। तो इसलिए उनको कभी भी चीट मत करना, उनको कभी चीट मत करना, अपनी स्टडीज को कभी कॉम्प्रोमाइज अगर आप करते हो तो अल्टीमेटली आप उनको चीट करो। तो अपने माइंड को हमेशा यही कहते हुए चलना कि नहीं उनके लिए मुझे करना है, कभी भी डीमोटिवेट होता नहीं, उनके लिए आप तो परफॉर्म, आई टू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो चीजें अपने आप आपको मोटिवेट करते हुए चलेंगी, तो उससे आपको पढ़ाई का मोटिवेशन मिल जाएगा। हाँ, मदर्स के लिए तो बिल्कुल बेटा, एंड स्पेशली जो बच्चे पीजी में रहते हैं उनका भी मॉम का सपोर्ट रहता है बेटा। कई बच्चों के तो अलार्म ही मम्मी होती है कि सुबह मम्मी का फोन आएगा तो उससे उठेंगे सुबह, तो फोन का वेट करते रहते हैं। घर शाम को आप पहुंच गए तो मदर का कॉल का वेट आप करते हो कि कॉल आएगा कि हाँ जी आप सही सलामत पीजी में पहुंच गए हैं, यानी तो कंसिस्टेंट सपोर्ट आपको मिलता ही रहता है। तो इसलिए कभी भी उनके एफर्ट्स को चीट मत करना, बी वेरी ऑनेस्ट टू देयर एफर्ट्स, वो बहुत जरूरी है। चलिए विद ऑल दिस आते बेटा फटाफट से चलते हैं फिर आगे, बातें तो फिर चलती रहेंगी।